आज की चर्चा एक ऐसे किरदार के इर्द गिर्द है जिस पर सदियों से बहस होती आई है। विभीषण। क्या वो एक देशद्रोही थे जिसने युद्ध के सबसे कह सकते हैं नाजुक मोड़ पर अपने भाई और अपने देश को धोखा दिया, या फिर वो एक ऐसे इंसान थे जिसने धर्म के लिए सही और गलत की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। और ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है। हमारी वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए? परिवार, देश, या फिर वो सिद्धांत जो इन सबसे ऊपर हैं? विभीषण की कहानी हमें इसी मुश्किल सवाल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें सीधे लंका की उस तनाव भरी युद्ध सभा में ले जाते हैं जहां से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ। हाँ, वहीं से हम देखेंगे कि कैसे सच बोलने की सजा विभीषण को मिली और फिर राम के शिविर में जब वो पहुंचे तो कैसा बवाल मचा। तो चलिए इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को टटोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लंका में, रावण की राजसभा से। माहौल में कह सकते हैं तलवारें खींची हुई हैं। राम की सेना समुद्र पार करके किनारे पे आ चुकी है। एक बहुत ही तनाव वाला माहौल है। रावण ने अपने सभी महारथियों और मंत्रियों को बुलाया है। एक एक करके सब अपनी ताकत का बखान कर रहे हैं, डिंगे हाँक रहे हैं कि हम वानरों को गाजर मूली की तरह काट देंगे। हाँ, हर कोई अपनी बहादुरी दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज है जो बिल्कुल अलग है, और वो आवाज है रावण के अपने छोटे भाई विभीषण की। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जहां सब लोग युद्ध की रणनीति हाउ टू विन द वॉर पर बात कर रहे हैं, विभीषण मुद्दे की जड़ पर सवाल उठा रहे हैं। Why are we at war? अच्छा। वो युद्ध की तकनीक पर नहीं बल्कि धर्म पर बात कर रहे हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि भैया, किसी और की पत्नी को जबरदस्ती उठा कर ले आना अधर्म है। इस युद्ध का इसका कारण ही गलत है। वो कह रहे थे कि हम इस बहस में क्यों पढ़ें कि हमारी सेना कितनी मजबूत है जब हमारी लड़ाई की बुनियाद ही अधर्म पर टिकी है। एकदम। वो रावण को सलाह देते हैं कि अगर राक्षस कुल को इस महाविनाश से बचाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? सीता को सम्मान के साथ लौटा दो। और ये सिर्फ एक राजनीतिक सलाह नहीं थी, ये एक नैतिक चेतावनी थी। विभीषण देख पा रहे थे कि रावण का एक गलत कदम पूरी सोने की लंका को राख में मिला सकता है। वो भविष्य देख रहे थे। लेकिन एक ऐसे राजा के सामने जिसका अहंकार ही उसकी पहचान हो, उसके सामने ऐसा कड़वा सच बोलना, मुझे तो लगता है ये आग में घी डालने जैसा रहा होगा। और हुआ भी वही। रावण तो जैसे आपे से ही बाहर हो गया। वो विभीषण के तर्क को नहीं सुनता, वो इसे अपना अपमान समझता है। भरी सभा में वो अपने भाई को कायर, कुलद्रोही और गद्दार कहता है। वो ताना मारता है कि रहते मेरे घर में हो, खाते मेरा हो और बड़ाई दुश्मन की करते हो। ओह, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरा दुश्मन हो जो भाई के भेष में छिपा है। ये तो बहुत ही गहरा अपमान है, वो भी उन सभी योद्धाओं के सामने जिनकी नजर में विभीषण एक राजकुमार थे। और ये अपमान सिर्फ शब्दों तक नहीं रुका। रावण गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने विभीषण को लात मार कर निकाल दिया। हाँ, लात मारकर सभा से बाहर निकाल दिया। सोचे, एक राजकुमार को भरी सभा में लात मारी गई। कुछ स्रोतों में सिर्फ देश निकाले का जिक्र है, लेकिन दोनों ही सूरतों में यह अपमान असहनीय था। सही बात है। ये वो पल था जहां विभीषण के लिए सब कुछ बदल गया। अब उस सभा में, उस राज्य में रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। तो अपमानित होकर राज्य से निकाले जाने के बाद विभीषण के पास क्या रास्ते थे? वो क्या करते हैं? उनके मन में कोई शक या दुविधा है ही नहीं। वो एक पल भी नहीं रुकते। वो समझ जाते हैं कि जिस राज्य में विवेक और धर्म की सलाह का ये अंजाम होता है, उसका विनाश वो निश्चित है। तो उन्होंने फौरन फैसला लिया। तुरंत वो अपने 4 भरोसेमंद साथियों को साथ लेते हैं और आकाश मार्ग से उड़ चलते हैं। ये कल्पना करना भी कितना नाटकीय लगता है। अंधेरी रात, नीचे गरजता हुआ समुद्र और ऊपर आकाश में विभीषण अपना घर, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक पलायन नहीं है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर एक यात्रा है। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहे। वो एक ऐसे विचार, एक ऐसे सिद्धांत की खोज में जा रहे हैं जिसमें वो विश्वास करते हैं। उन्होंने सोने की लंका के निश्चित भविष्य को छोड़कर जंगल में रह रहे राम के अनिश्चित भविष्य को चुना। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। तो विभीषण ने ये अविश्वसनीय कदम उठाया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मुझे हमेशा कहानी का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगता है। वो पहुंच तो गए, पर क्या उनका स्वागत मालाओं से हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं।
दुश्मन का भाई दरवाजे पे खड़ा हो तो भरोसे से पहले तो शक ही पैदा होता है। मालाएं तो छोड़िए, वहाँ तो तलवारें खींचने की नौबत आ गई थी। उनके आने से राम के खेमे में जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। अच्छा, तो विभीषण आकाश में खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाते हैं, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, मैंने उसके धर्म का त्याग कर दिया है और मैं श्री राम की शरण में आया हूँ। और बस ये सुनते ही वानर सेना में खलबली मच जाती है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया किसकी थी? जाहिर है किसी ने तो कहा होगा कि दरवाजे बंद करो। सबसे पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया थी वानर राज सुग्रीव की। सुग्रीव एक राजा हैं और वो इसे एक राजा की तरह ही देख रहे हैं, कूटनीति, रणनीति और धोखे के नजरिए से। बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल नजरिया। उनका तर्क बहुत सीधा और सख्त था। वो कहते हैं ये दुश्मन का भाई है, जो युद्ध के समय अपने सगे भाई को छोड़ सकता है वो कल हमें भी छोड़ देगा, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुग्रीव का तर्क अपनी जगह पर बहुत मजबूत है। एक राजा के नजरिए से तो ये 100% सही बात है। युद्ध के समय दुश्मन के खेमे से कोई आए तो पहली शंका तो यही होगी कि ये जासूस है। और सुग्रीव के शक की एक और गहरी निजी वजह थी। उन्हें अपने ही भाई बाली से धोखा मिला था, जिसने उनकी पत्नी और राज्य छीन लिया था। हाँ, ये भी है। वो भाइयों की लड़ाई की कड़वाहट को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जब उन्होंने विभीषण को देखा तो उन्हें अपना अतीत याद आ गया। उन्होंने राम से कहा, ये रावण का भेजा हुआ जासूस है जो हमारी सेना का भेद लेने आया है, इसे तुरंत बंदी बनाकर मार देना चाहिए। ये तो बहुत कठोर सुझाव है। मुझे हैरानी होगी अगर किसी ने इसका विरोध किया हो। क्या किसी ने अलग राय रखी? हाँ, रखी, और वो थे हनुमान। अच्छा, हनुमान जी? हनुमान लंका में विभीषण से मिल चुके थे। वो जानते थे कि विभीषण का चरित्र कैसा है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, मैंने इन्हें लंका में देखा है। जब रावण के सैनिक मेरी पूंछ में आग लगा रहे थे, तब यही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इस अन्याय का विरोध किया था। इनका मन राक्षसी नहीं बल्कि सात्विक है। मुझे लगता है कि इनके इरादे नेक हैं। तो अब राम के सामने दो बिल्कुल अलग अलग राय हैं। एक तरफ उनके सबसे बड़े सहयोगी सुग्रीव, जिनका तर्क राजनीतिक और सैन्य नजरिए से एकदम सही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उनके सबसे भरोसेमंद दूत हनुमान, जिनका तर्क, चरित्र और नैतिकता पर आधारित है। क्या मुश्किल फैसला रहा होगा। और ये सिर्फ दो लोगों की राय नहीं थी, ये राम की परिषद में दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ राजनीतिक यथार्थवाद जो कहता है कि दुश्मन पर कभी भरोसा मत करो, सही, और दूसरी तरफ नैतिक आदर्शवाद जो कहता है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों से परखो, उसके कुल से नहीं। तो अब गेंद राम के पाले में है। वो ये फैसला कैसे लेते हैं? क्या वो वोटिंग करवाते हैं या किसी की बात को ज्यादा वजन देते हैं? यहीं पर राम का नेतृत्व और उनका चरित्र सबसे अलग दिखाई देता है। वो सबकी सुनते हैं, सुग्रीव के डर को भी समझते हैं और हनुमान के विश्वास का भी सम्मान करते हैं। लेकिन वो अपना अंतिम निर्णय इन दोनों के राय पर नहीं, बल्कि अपने एक अटल सिद्धांत के आधार पर लेते हैं। और पूरी सभा के सामने वो अपने सिद्धांत की घोषणा करते हैं, जिसे शरणागति व्रत कहा जाता है। ये शरणागति व्रत आखिर है क्या? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक बहुत गहरा वचन है। राम कहते हैं, मेरा ये व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, एक बार भी आकर मुझसे कह दे कि मैं तुम्हारा हूं और मेरी शरण मांगे, तो मैं उसे सभी से अभय दान देता हूं। वाह! मतलब जो मेरी शरण में आ गया, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मतलब ये एक बिना शर्त सुरक्षा की गारंटी है। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं है। बिल्कुल, कोई शर्त नहीं। राम ये नहीं कहते कि मैं पहले जांचूंगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा इरादा क्या है। नहीं। अच्छा। अगर किसी ने शरण मांग ली तो उसे शरण देना मेरा परम धर्म है। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर रावण खुद भी आकर मेरी शरण मांगे तो मैं उसे भी माफ कर दूंगा। तो इस सिद्धांत के आगे विभीषण जासूस है या नहीं, ये सवाल ही छोटा हो गया। इसका मतलब फैसला विभीषण के चरित्र पर नहीं, बल्कि राम के अपने चरित्र पर आधारित था। लेकिन इसके बाद राम जो करते हैं वो तो इससे भी एक कदम आगे की बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर राम सिर्फ विभीषण को अपनी सेना में शामिल कर लेते तो भी ये बहुत बड़ी बात होती, लेकिन वो सिर्फ इतना नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाते हैं और उसी क्षण उसी जगह पर विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज्याभिषेक कर देते हैं। एक मिनट, युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, रावण अभी भी लंका के सिंहासन पर बैठा है और राम ने विभीषण को राजा घोषित कर दिया। ये तो एक असाधारण राजनीतिक दांव है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इस एक कदम से राम ने कई बातें साफ कर दी। पहली, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि उनकी लड़ाई लंका की जनता से या राक्षस कुल से नहीं है,
उनकी लड़ाई सिर्फ अधर्मी रावण और उसके शासन से है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी, उन्होंने विभीषण को सिर्फ एक शरणार्थी नहीं बल्कि एक बराबर का सहयोगी और राजा इन वेटिंग का दर्जा दे दिया। इससे विभीषण का सम्मान भी बढ़ा और वो पूरी निष्ठा से राम के साथ जुड़ गए। सही बात है। और तीसरी, ये रावण के खेमे के लिए एक मनोवैज्ञानिक चोट थी। उन्हें संदेश मिल गया कि राम का इरादा लंका पर कब्जा करना नहीं बल्कि वहां धर्म की स्थापना करना है। तो जहां से वो गद्दार और कुलद्रोही कहकर निकाले गए थे, वहां पहुंचते ही उन्हें लंकाधिपति यानी लंका का राजा घोषित कर दिया गया। बिल्कुल। क्या किस्मत का फेर है। यह पूरी घटना धर्म, कर्तव्य और व्यक्तिगत सिद्धांतों के टकराव को बहुत गहराई से दिखाती है। बिल्कुल। एक तरफ रावण का अहंकार था जिसके लिए वफादारी का मतलब था आंख बंद करके उसकी हर बात मानना। हाँ। दूसरी तरफ विभीषण का धर्म था जिसके लिए वफादारी का मतलब था सच के साथ खड़े होना, चाहे उसके लिए अपने भाई के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। और फिर हमने राम के शिविर में सुग्रीव के व्यावहारिक संदेह और राम के अटूट आदर्श के बीच की बहस देखी। हाँ, वो टकराव भी बहुत जरूरी था। और अंत में जीत आदर्श की हुई। राम ने दिखाया कि सच्चा लीडर वो नहीं जो डर और शक के आधार पर फैसले लेता है, बल्कि वो है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है। सही कहा। राम का ये फैसला सिर्फ विभीषण को स्वीकार करना नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि उनके दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले हैं जो पश्चाताप करके सही रास्ते पर आना चाहते हैं। ये कहानी विभीषण के चुनाव को धर्म के नजरिए से सही ठहराती है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत पेचीदा सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? अपने देश या परिवार के प्रति वफादारी और एक ऊंचे नैतिक कानून या धर्म के प्रति जिम्मेदारी के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? कब किसी शासक या व्यवस्था के प्रति वफादारी अधर्म में भागीदारी बन जाती है? ये बहुत गहरा सवाल है। और आज की दुनिया में जब हमें ऐसे नैतिक संकटों का सामना करना पड़ता है, तो हम विभीषण की कहानी से क्या सीख सकते हैं?